Hello बच्चों, let's see this question. A string of length 1.5 meter with its two ends clamped is vibrating in fundamental mode. Amplitude at the center of a string is 4 mm. Distance between the 2 points having amplitude 2 mm. तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमसे हमें दे रखा है कि ये दो एक स्ट्रिंग है जो कि दो एंड पर क्लैम्प्ड है, यानी कि वो दोनों तरफ से फिक्स्ड है। और ये जो स्ट्रिंग के हमें जो एम्पलीट्यूड दे रखा है मिडिल में, जो कि हमें मिडिल में एम्पलीट्यूड दे रखा है, वो दे रखा है 4 mm। तो हमसे पूछा है कि जब उसका एम्पलीट्यूड 2 mm होगा, 2 mm होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो हमसे ये डिस्टेंस पूछी है। तो हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव वो क्या है। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है हमारे पास y इक्वल्स टू a साइन के एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे देखें कि हमारा t इक्वल्स टू जीरो पर क्या वो होगा, y क्या होगा हमारा g इक्वल्स टू जीरो पर। तो एट t इक्वल्स टू जीरो y will be y equals to a sin kx cos जीरो और cos जीरो हमारा हो जाता है 1, cos जीरो हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आया y equals to a sin kx। और हमें दे रखा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग पर एम्पलीट्यूड है, यानी 4 mm है, वो हमें दे रखा है, मतलब कि वो उसके हाफ पर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि y हमारा जब a बाई टू होगा, सो y इक्वल्स टू a बाई टू इक्वल्स टू a साइन के एक्स। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा साइन के एक्स इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से हमारे पास आ गया कि x इक्वल्स टू पाई बाई 6, मतलब कि हमारा जो 1/2 होता है वो साइन 30 पर होता है, तो हमारा पाई बाई 6 आ गया। और हम जानते हैं कि जो k होता है हमारा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा, k हमारा होता है वो होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो ये k की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6 इक्वल्स टू पाई बाई 6। अब हमें जो फाउंड करना है वो लैम्बडा फाउंड करना है। तो हम जानते हैं कि फंडामेंटल मोड के लिए जो लैम्बडा होता है वो होता है लैम्बडा इक्वल्स टू 2l। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें दे रखी है वो 1.5 मीटर दे रखी है, तो 1.5, तो यहाँ से हमारा लैम्बडा आ गया 3 मीटर। अब हम यहाँ इस इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यू रखें तो हमारे पास आया 2 पाई बाई 3 एक डॉट x इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो इस x को हम x1 मान लें, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी x1 वो हो जाएगी ये हमारी डिस्टेंस है वो है x1। ये हमारी डिस्टेंस x1 मान लेते हैं। और हम जो बाकी बची डिस्टेंस है उसे x2 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो x1 आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है x1 इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा 1/4, 1/4 यानी कि 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। लेकिन हमें तो डिस्टेंस बतानी है वो इन दोनों के बीच में बतानी है, यानी कि हमारे पास ये डिस्टेंस भी है। तो जो हो जाएगा तो अदर डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि हमारी ये डिस्टेंस जो हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, वो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 1.5। तो जो अदर डिस्टेंस है, अदर डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं x3, और हमें फाउंड करना है x2, हमें फाउंड करना है x2 हमारा कितना होगा। और जो अदर डिस्टेंस है हमारी ये वो हमने मान ली है x3, वो हमने x3 मान लिया है। तो हमारा जो x3 होगा वो x3 हमारा हो जाएगा x3 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 0.25। तो यहाँ से हमारे पास आया 1.25 मीटर, हमारे पास यहाँ से आ गया 1.25 मीटर। लेकिन हमें तो x3 माइनस x1 मतलब हमें तो जो है वो x2 फाउंड करना है। और हमारा x2 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारी ये डिस्टेंस में से, यानी कि ये डिस्टेंस में से इतनी हमारी जो है वो x2 हो जाएगी। तो हम x2 फाउंड करने के लिए क्या करेंगे, 1.25 माइनस 0.25 कर देंगे, 1.25 माइनस 0.25। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x2, x2 इक्वल्स टू आ गया 1 मीटर, यानी कि जो हमारे डिस्टेंस होगी
पॉइंट्स के बीच, जो 2 पॉइंट्स के बीच में जहाँ पर कि एम्पलीट्यूड 2 मीटर हो, वो होगी 1 मीटर। वो होगी 1 मीटर। हमारा x2 अभी हमने निकाला है, वो है 1 मीटर। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कि तो डिस्टेंस लो पॉइंट्स के बीच में होगी जहाँ पर कि एम्पलीट्यूड 2 mm हो, वो हो जाएगी 1 मीटर। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।